राधे राधे दोस्तों, देखिए आज हम ये कान्हा जी का एक सुंदर सा श्रग बनाना बताएंगे। ब्लाउज़ है, उसी में स्कर्ट है। तो उसके लिए देखिए हमने ये 7 इंच चौड़ाई और 8 इंच लंबाई का 2 पीस लिए हैं। और हमने एक ये पट्टी देखिए तैयार करके रखी है। इसमें अस्तर लगा लिया है, लेस लगा ली है। तैयार नाप है इसकी 7 इंच लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 18 इंच। इस तरह से जैसे हम ड्रेस बनाते हैं वैसे ही हमने पट्टी तैयार कर ली है। और इसमें प्लेट्स बना के, फ्रिल बना के स्कर्ट जैसा बना लेंगे। तो अगर आपको ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी फॉलो करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस ड्रेस का चाहते हैं, किस साइज़ के गोपाल जी के लिए चाहते हैं। ये हमने 9 इंच लंबी राधा रानी और राधा कृष्ण जो होते हैं जुगल जोड़ी, उनके कृष्ण भगवान जी के लिए हमने ये श्रग बनाया है। तो केवल इस वीडियो में श्रग बनाना बताया है। अगर आप और कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगले वीडियो में क्या चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर जल्दी आए। तो इस तरह से हमें प्लेट्स बना के स्कर्ट जैसा बना लेना है। बहुत इजी तरीके से बनाया है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपने राधा कृष्ण के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, बहुत सुंदर बन के रेडी होगी। और धोती और पैंट हम पहले ही बनाना बता चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो तो आप देख सकते हैं। रानी निरंजन के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। अब जो हमने स्क्वायर पीस कट किया था उसमें हमने अस्तर भी लिया था सेम साइज का। इस तरह से 2 बार फोल्ड करके और गले की कटिंग कर लेंगे। पहले इस तरह से गले की कटिंग कर लेना है। करीब आधा इंच हमने कट किया है। आगे की तरफ से ओपन कर लेंगे इस तरह से। अब जो अस्तर का कपड़ा है उसे मेन कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है, या पहले अस्तर रख लीजिए, उल्टा कपड़ा रख लीजिए। अब गले की साइड जो हमने कटिंग की थी वहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बहुत आसान तरीके से बताया है। अगर आप भी घर पर बनाने की सोच रहे हैं ड्रेस कान्हा जी की तो ज़रूर बनाइएगा। मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं जुगल जोड़ी की ड्रेस। अगर आप ये सीख जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि बहुत अच्छा रहा और आप कई बार इस ड्रेस को बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमने गले की साइड से इसमें सिलाई लगा ली है। ब्लाउज़ भी बहुत आसान तरीके से देखिए बन जाता है ये वाला। गले पर हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे और अस्तर को अंदर की तरफ पलट देंगे। सिलाई पर कट नहीं लगाना है, केवल गोलाई में कट लगाना है। इस तरह से अस्तर को पलटेंगे, इस तरह से अच्छे से कोने निकालते हुए। आप चाहें तो इस पर टॉप सिलाई भी लगा सकते हैं। और जो ओपन साइड है चारों साइड, उस तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। तो हमें क्या करना है, पहले इस तरह से देखिए कपड़े को फोल्ड करेंगे, अस्तर को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये बाजू की साइड है। गले की साइड देखिए हम सिलाई लगा ही चुके हैं, तो ये बाजू रहेगा साइड में। तो हमने ये कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा ली। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। मेन कपड़े को फोल्ड करेंगे, अस्तर को फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए। इसी टाइम पे अगर आप कोई लेस वगैरह यूज करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे बाजू की साइड स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये वाली लेस ली है, इसको मैं स्टिच कर लेती हूँ। दोनों साइड मैं स्टिच करूँगी और लेस के दोनों साइड हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए सिल लिया। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ अच्छे से मिलाते हुए और फिर सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, तो हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया। अब हम नाप ले लेंगे पहले। तो हमें चोली की नाप तैयार चाहिए करीब 2 इंच, तो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और ऊपर से भी हमने देखिए 2.25 इंच पर निशान लगाया है। तो ये देखिए 1 इंच बाजू के लिए है चौड़ाई। इस तरह से अब इस मार्जिन रख लेंगे हम आधा इंच और बाकी का कपड़े को हम कटिंग कर देंगे।
इसमें क्योंकि नीचे साइड कपड़ा फोल्ड नहीं होगा, जो हमने स्कर्ट बनाया है उसको हम स्टिच करेंगे, इसलिए थोड़ा सा कम कपड़ा लिया है। अगर आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो इसको नीचे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रखिए, क्योंकि फोल्ड होने में चला जाएगा। ये देखिए ब्लाउज़ का शेप आ गया है। अब हमें साइड में, बाजू की साइड में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जो हमने मार्जिन रखा था उसी पर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे वीडियो का लाभ उठा सकें। और ये देखिए हमने छोटी सी कट लगा के कटिंग कर दी है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा के और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो ये देखिए अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। छोटा सा ब्लाउज़ है तो पलटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखिए कितना प्यारा ब्लाउज़ बन के रेडी हुआ है। अब इसको हम स्कर्ट के साथ सिल देंगे तो ये प्यारा सा श्रग बन जाएगा। अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, पूरा काम अभी नहीं हुआ है। इसकी फाइनल ड्रेस का लुक भी हम बाद में अभी दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से देखिए हमें ये ब्लाउज़ और स्कर्ट को स्टिच कर देना है। कर दिया। ये देखिए प्यारा सा श्रग बन के रेडी हो गया है। जो ऊपर से पहनते हैं ना कान्हा जी, वो वाला। आप चाहें तो इसमें बेल्क्रो भी लगा दें इस साइड, दोनों साइड, जिससे ये बंद हो जाएगा, या फिर चटकनी बटन लगा दें, या फिर जो कमर में बांधने के लिए बांधनी होती है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मैंने बना के रखी है। तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अभी हम इसमें थोड़ा टचअप और करेंगे। ये देखिए कमर के लिए हमने बांधनी बनाई है, इसको बांध देंगे तो ये लुक अच्छा आएगा। और एक फ्रिल और हमने बना के रखी है थोड़ा, क्योंकि सूना सूना सा लग रहा था ड्रेस, तो हमने पिंक कलर की मैचिंग की एक फ्रिल बना के रखी है। ये देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहें तो बनाएं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और जो आगे की साइड देखिए चोली और जो हमने स्कर्ट सिला था वो उसी सिलाई पे हमें इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है दोनों तरफ से। तो ये प्यारी सी ड्रेस देखिए बन के रेडी है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा। ये श्रग है और देखिए राधा रानी का लहंगा भी हम इसी मैचिंग का दिखाते हैं आपको, कितना सुंदर बन के रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्णा।